हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके चलूंगा जो टॉपिक हम लेके चल रहे हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से मैं शुरुआत कर रहा हूं उस टॉपिक की, और मैं बताना चाहूंगा ये वीडियो जो है ये इंपॉर्टेंट होगा उन सभी के लिए जो किसी भी तरह से इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हो, चाहे तो वो कोई स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई हाउसवाइफ हो, चाहे वो कोई जनरल व्यक्ति जो कोई इंग्लिश सीखने में, बेसिक इंग्लिश सीखने में जनरली इंटरेस्टेड हो, और चाहे वो कोई हाई लेवल की कंपटीशन एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो मैं ऐसा तरीका, इसमें ऐसा मेथड यूज कर रहा हूं जो सभी के लिए बराबर तरीके से इंपॉर्टेंस रखेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस वीडियो से शुरुआत करके आगे के वीडियोस में जुड़े रहेंगे। मेरी गारंटी है अगर आप ये वीडियोस की सीरीज देखते हो तो इंग्लिश में बेसिक ग्रामर में आपको किसी तरह की कोई वीकनेस जो महसूस हो रही है वो कुछ एक दिनों के बाद में बिल्कुल महसूस नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, लेके चलते हैं आज का ये टॉपिक अपना। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहा हूं मैं, बिल्कुल जीरो से। बिल्कुल जीरो से मतलब हम सीख रहे हैं इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश के नाम से ही शुरुआत कर रहा हूं इस वीडियो की। ठीक है, कि इंग्लिश है क्या। अगर हम इंग्लिश सीखने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम ये समझेंगे इंग्लिश है क्या। ठीक है, क्या है इंग्लिश। इंग्लिश आपसे मैं पूछूं तो दो जवाब आएंगे। इंग्लिश एक सब्जेक्ट है। आमतौर पे जो स्टूडेंट्स होंगे वो ये जवाब देंगे कि हमारे एक सब्जेक्ट चलता है जिसका नाम है इंग्लिश। ठीक है, और अगर थोड़ा सा कोई मैच्योर पर्सन होगा तो वो जवाब देगा इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। क्या है, एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज, ध्यान देना, प्रोनाउंसिएशन पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हो तो साथ साथ हम प्रोनाउंसिएशन पर भी फोकस करेंगे। तो क्या है ये, लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज, लैंग्वेज, लगेज, कॉलेज। ठीक है, तो इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या है, एक भाषा है। ठीक है, और वही भाषा जो है उसको सीखने के लिए एक सब्जेक्ट के रूप में अपने करिकुलम में चलती है। ठीक है, तो इंग्लिश क्या है, बेसिकली इंग्लिश एक लैंग्वेज है। किसकी लैंग्वेज है, आमतौर पर देखें तो ये मूल लैंग्वेज है उन लोगों की जो इंग्लैंड में रहते हैं, हम ये कह सकते हैं। तो अगर इंग्लिश से पहले कभी द लग जाए तो इसका मतलब क्या हो जाता है, द इंग्लिश का मतलब होता है द पीपल ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं द पीपल हु स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो द इंग्लिश का मतलब क्या हो गया, द इंग्लिश उन लोगों के लिए इस्तेमाल होगा अगर इससे पहले आर्टिकल द लगता है तो। ठीक है, ये हम आगे सीखेंगे, आगे और बात करेंगे इस बारे में। फिलहाल हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं कि इंग्लिश हम सीखने जा रहे हैं तो हम क्या सीखने जा रहे हैं, हम एक लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक लैंग्वेज जब सीखी जाती है तो लैंग्वेज में सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, किसी भी लैंग्वेज को, हम हिंदी को ले लें, किसी और लैंग्वेज को ले लें, सबसे पहले उसमें हम क्या सीखते हैं, हम सीखते हैं वर्णमाला। किसी भी लैंग्वेज में हम सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं उसकी वर्णमाला। ठीक है भाई, हिंदी हमने पढ़ी तो हिंदी में सबसे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा, वर्णमाला। वर्णमाला में क्या, जैसे ए आ ई ये आ गए, कै ख ग ये आ गए। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले सीखना शुरू किया था। ठीक है, जैसे हिंदी में ये वर्णमाला है वैसे ही इंग्लिश की जो वर्णमाला होगी। ठीक है भाई, याद करो आपने सबसे पहले जब अंग्रेजी सीखना शुरू किया किसी भी क्लास में तो सबसे पहले क्या सीखा था आपने, ए सीखा था, उसके बाद बी सीखा, सी सीखा। तो ये क्या है, ये ए बी सी, ये क्या है, ये है वर्ण। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे वर्ण। इस वर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेटर। इस वर्ण को क्या कहते हैं, लेटर। मैं ए से शुरुआत कर रहा हूं, ध्यान देना, एक बार फिर से मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा इस बारे में कि मैं ए से शुरू कर रहा हूं। जो पहला अक्षर आपने अपनी एलकेजी क्लास में, अपनी नर्सरी क्लास में, या फिर अपनी जिस भी क्लास में, 6th क्लास में, 5th में आपने जब से इंग्लिश सीखना शुरू किया,
जो लेटर सबसे पहले आपने पढ़ा था, आज मैं वहां से शुरुआत कर रहा हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको नर्सरी लेवल ही पढ़ा के छोड़ूंगा, केवल ABCD सिखाऊंगा। इसका मतलब ये है कि जो कुछ बेसिक एरर्स या बेसिक मिस्टेक्स हम करते हैं, या फिर बेसिक वीकनेस जो रही हुई है हमारी इंग्लिश में, वो वीकनेस कैसे दूर हो सकती है। हम वापस जाते हैं उसी स्तर पे जिस स्तर से हमने वो सीखना शुरू किया था और जहां जहां हमने वो वीकनेस छोड़ी थी। ठीक है, तो बात करते हैं ये ABC, ये क्या है, ये लेटर्स है। ठीक है, हिंदी में इसको कहेंगे वर्ण, इंग्लिश में ये कहलाएगा लेटर। लेटर मतलब वर्ण या अक्षर। ठीक है, हो गई बात। अब बात करते हैं, हमने एक शब्द लिखा वर्णमाला। ठीक है, तो ये जो वर्णमाला शब्द है इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे भाई, वर्ण मतलब लेटर्स। ठीक है, तो वर्णमाला क्या कहलाएगा, वर्णमाला मतलब हो गया अल्फाबेट। अब यहां ध्यान दो, बहुत ही छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही काम की बात है। ठीक है, क्या चीज, अल्फाबेट। मैंने कहा वर्णमाला मतलब अल्फाबेट। अल्फाबेट होना चाहिए या अल्फाबेट्स होना चाहिए, सोच के देखो, अल्फाबेट होगा या अल्फाबेट्स होगा। ठीक है, विचार कर लिया होगा आपने। अब ज्यादातर का जवाब आएगा अल्फाबेट्स होगा। ठीक है, जो जवाब गलत होगा। क्यों गलत होगा, अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। ठीक है, जैसा हमने यहां लिखा हुआ है, अल्फाबेट मतलब वर्णमाला। वर्णमाला मतलब वर्णों की माला, वर्णों की माला। वर्णों का मतलब हो गया लेटर्स। ठीक है, लेटर्स और माला का मतलब हो गया, जैसे हम कहें गार्लैंड, मतलब एक ग्रुप जिसमें जैसे फूलों की एक माला बनाती है हमने, बहुत सारे फूल, उसमें फूल तो बहुत सारे हैं। ठीक है, वी टेक मैनी फ्लावर्स एंड मेक अ गार्लैंड ऑफ देम, कि उनकी हम एक माला बनाते हैं, तो वो फूल तो बहुत सारे हैं, वैसे ही लेटर्स तो बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन उन लेटर्स को मिला के जो माला बनी वो तो एक ही है। तो वैसे ही वर्णमाला क्या है, वर्णों का समूह है, उसमें लेटर्स तो बहुत हैं। लेटर्स कितने हैं, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स हैं, 26 हैं, 26 हैं। तो लेटर्स तो 26 हैं, लेकिन उनकी माला तो एक ही हुई, तो अल्फाबेट ही होगा ये, अल्फाबेट्स नहीं होगा। तो पहली बात तो ये हो गई कि किसी भी लैंग्वेज की एक ही अल्फाबेट होती है, अल्फाबेट्स नहीं बोलते उनको। आप अगर कंफ्यूज हैं कि अल्फाबेट्स हम इनको बोलते हैं, ABC को अल्फाबेट्स बोलते हैं, नहीं जी, इनको तो हम लेटर्स बोलते हैं, ये अल्फाबेट्स नहीं है, दीज आर लेटर्स ओनली, ये तो केवल लेटर्स हैं। ठीक है, अल्फाबेट क्या है, इन लेटर्स को मिला के जो एक ग्रुप बनता है, पूरे 26 अक्षर जब मिला के हम बोल रहे हैं, उनको एक ग्रुप के रूप में हम देख रहे हैं, उसको हम कहेंगे अल्फाबेट। ठीक है, तो अल्फाबेट होगा, अल्फाबेट्स नहीं होगा। अगली बात करते हैं कि क्या अल्फाबेट शब्द हो ही नहीं सकता। आगे बात करते हैं कि क्या अल्फाबेट शब्द ही गलत है। जी नहीं, गलत नहीं है, ये यूज हो सकता है। कब यूज हो सकता है, किसी भी एक लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो उसके लिए अल्फाबेट ही यूज होगा। किसी एक लैंग्वेज में एक ही अल्फाबेट हो सकती है, चाहे वो हिंदी की बात करें, चाहे इंग्लिश की बात करें, चाहे फ्रेंच की बात करें, किसी की भी। लेकिन जब हम अल्फाबेट शब्द लिख रहे हैं तो उसका सेंस कुछ अलग होता है। ठीक है, कैसे, हम अल्फाबेट्स लिखने का मतलब है कि हम एक से ज्यादा लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब हम लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं तो हम उनको अल्फाबेट्स कह सकते हैं। समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश अल्फाबेट्स। समझ गए बात आप। ठीक है, कि हिंदी और इंग्लिश दो की वर्णमालाएं हो गई, दो भाषाओं की हो गई, तो अल्फाबेट्स हो सकता है। लेकिन एक लैंग्वेज की बात करें तो अल्फाबेट ही होगा। तो पहली बात हमने समझ ली कि ये अल्फाबेट होता है। तो हमने सबसे पहले क्या समझा, लैंग्वेज हम सीखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, हम अल्फाबेट सीखते हैं। अल्फाबेट सीखते हैं तो अल्फाबेट में क्या आते हैं, लेटर्स आते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या सीखना है, लेटर्स। लेटर्स जो हैं वो दो टाइप के हैं, ये दो भागों में डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है, इन लेटर्स से मिलके बनता है अल्फाबेट, और इनको
दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। ये दो भाग क्या हैं? ये हैं वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। क्या है? वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। ये ध्यान देना, ये वाउल है, ठीक है? क्या है? वाउल है, वोविल या वोवल नहीं। तो वाउल्स हिंदी में कहें तो स्वर है, ठीक है? स्वर ध्वनि वाले लेटर्स कितने हैं? ये हैं 5, ठीक है? ये वाउल्स हो गए। एंड कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स कितने हो गए? जो बाकी 21 बच गए, ये कहलाएंगे व्यंजन या कॉन्सोनेंट्स। ये व्यंजन ध्वनि वाले अक्षर होते हैं, ठीक है? तो 21 प्लस 5, ये 5 हो गए। 5 प्लस 21, टोटल 26 letters are there in English alphabet. In English alphabet, there are 26 total letters. Among them, 5 of them are vowels and the remaining 21 are consonants. ठीक है? समझ में आई बात यहां तक कि वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स में ये अल्फाबेट बटी हुई है। हो गई बात क्लियर? अब बात हम ये करते हैं कि हमने वाउल सीख लिए, हमने कॉन्सोनेंट सीख लिए, लेकिन इनको अलग अलग सीखने की जरूरत कहां पड़ी? अलग अलग क्या जरूरत है इनको सीखने की? भाई टोटली अगर ये कॉन्सोनेंट्स ही हो जाते 26 के 26 तो क्या हो जाता? या टोटली वाउल्स हो जाते तो क्या हो जाता? अलग अलग क्या कोई इनका उपयोग है? या फिर ऐसे ही हमने 5 ये बना लिए, 21 वो बना लिए? जी नहीं, इनका अलग अलग यूज है। वो अलग अलग यूज क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए वाउल्स का क्या यूज है, हम कुछ एक वर्ड्स लेते हैं, जैसे हमने एक वर्ड लिया, ठीक है? ये दूसरा वर्ड लिया हमने। अब आप ध्यान दीजिए इन वर्ड्स पे। हम इन वर्ड्स को बोलते हैं बुक, चेयर, बोल सकते हैं इजीली, इनको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। अब आगे बात करें। अब आप इनमें से ये जो वाउल्स आपको दिख रहे हैं, इनको हटा दीजिए एक बार के लिए। जैसे इसमें से हमने ये हटा दिए, इसमें से हमने ये हटा दिए। अब जो बाकी बचे, क्या बचा? ये बचे। बाकी बचे हुए जो शब्द हैं उनका आप एक बार उच्चारण कीजिए, ठीक है? इनका उच्चारण करने की कोशिश कीजिए। क्या आप कर पा रहे हैं? हमने पहले शब्द में से जब वाउल्स को हटा दिया, जो डबल ओ था उसको हमने हटा दिया, तो उसके बाद में बचा बीके। इसको आप सही तरह से उच्चारित करके देखिए। अगर हम करने की कोशिश भी करें तो नहीं हो पाएगा। ये बनेगा बक, या मतलब बक। बक अगर हम पूरा बोलें तो इसमें कोई ना कोई साथ में वाउल जुड़ना चाहिए था, ठीक है? अगर जिस तरह से लिखा हुआ है उस तरीके से अगर हम इसको बोलें तो ये फिर इस तरह से उच्चारित होगा कि इसमें बै भी आधा हो और कै भी आधा हो, जो चीज पॉसिबल नहीं है। भाई दोनों में से एक तो आधा हो सकता है, एक लेटर तो आधा हम बोल सकते हैं, लेकिन दोनों को आधा हम बोल ही नहीं पाएंगे, ठीक है? ऐसे ही नीचे वाला आप देखिए, इसको CHR अगर हम प्रोनाउंस करने की कोशिश करें तो चर, च भी आधा, र भी आधा, ठीक है? तो चर अगर हम बोले तो च पूरा आ रहा है उसमें, ठीक है? हम बोल ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो वाउल्स हैं इनका क्या यूज है, आपके समझ में आ गया होगा। वाउल्स का काम है कॉन्सोनेंट्स के साथ में मिलकर शब्द का उच्चारण बनाना। मतलब पहली बात तो ये होगी, वाउल्स का काम है स्पेलिंग बनाना, ठीक है? कॉन्सोनेंट्स के साथ में ये मिलेंगे और स्पेलिंग बनाएंगे एक शब्द की, ठीक है? अब उस स्पेलिंग में वाउल्स का क्या रोल है? उसका रोल है उस शब्द का प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन करने के लिए, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के लिए वाउल्स जरूरी है। अगर वाउल्स नहीं होंगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन हो नहीं पाएगा, ठीक है? हो गई बात क्लियर? तो वाउल्स हमने सीख लिए, कॉन्सोनेंट्स हमने सीख लिए। जब हम वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स को मिलाते हैं तो क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। हमने आगे क्या सीखा? फिर शब्द बनाना। सबसे पहले हमने क्या सीखा? अक्षर, लेटर्स, ठीक है? लेटर्स हमने 26 सीख लिए टोटल। उसके बाद में उन लेटर्स का क्या यूज करना सीखा हमने, उनके शब्द बनाना। कैसे? ए सीख लिया हमने, बी सीख लिया, सी सीख लिया। उसके बाद में आगे क्या सीखा हमने कि ए फॉर एप्पल। अब एप्पल जो है वो क्या है? एप्पल एक ग्रुप है इन लेटर्स का। इसको हमने क्या किया? ए को, पी को, पी को, एल को, ई को एक जगह कर दिया। इनको, ये एक्चुअली क्या है? वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स हैं। इनको जब एक जगह कर दिया तो इनका जो ग्रुप बना उसे हम क्या कहेंगे?
वर्ड कहेंगे। ठीक है, तो अगली चीज हमने अगली स्टेप में हमने क्या सीखी, वर्ड्स बनाना। हो गई बात क्लियर। अब वर्ड्स जो है उसमें वाउल्स की इंपॉर्टेंस क्या है, शब्द का उच्चारण बनाना। तो इसका मतलब क्या आप ये समझते हो कि कोई भी शब्द जिसमें कोई ना कोई वाउल नहीं आया हो वो हो ही नहीं सकता, उसको हम शब्द कह ही नहीं सकते। ठीक है, ये बात काफी हद तक तो सही है, लेकिन 100% सही नहीं है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हाँ, वाउल का रोल ये है कि वो किसी कॉन्सोनेंट के साथ में मिलकर और उस शब्द का उच्चारण बनाता है, उसकी प्रॉपर स्पेलिंग बनाता है और उसका उच्चारण बनाता है। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते 100% कि बिना वाउल के कोई शब्द हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये चीज 99% शब्दों में तो काम करती है, लेकिन 1% शब्द ऐसे भी हो सकते हैं, 1% से भी बहुत कम है। मतलब 1% से भी बहुत कम शब्द है, बहुत ही थोड़े से शब्द ऐसे हैं जो बिना वाउल के होते हैं। ठीक है, जैसे ये शब्द कौन से हो सकते हैं भाई, ये शब्द हो सकते हैं इनमें W या Y, ये आपको जरूर मिलेगा। जिन शब्दों में इन 5 वाउल्स में से कोई सा भी आपको नहीं मिल रहा है, जिस शब्द की स्पेलिंग में इन 5 वाउल्स में से एक भी आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, या तो वो शब्द गलत है, या तो इसकी स्पेलिंग गलत है कहीं ना कहीं, और या फिर उसमें इनके अलावा ये जरूर मिलेंगे। फिर ये नहीं मिल रहे तो इनमें से कोई एक जरूर मिलेगा। ठीक है, ये क्यों, इनको सेमी वाउल्स कहते हैं। ये दो अक्षर जो हैं इनको इंग्लिश में सेमी वाउल्स कहते हैं, या हाफ वाउल्स भी आप इनको कह सकते हो। सेमी वाउल्स और हाफ वाउल्स, हिंदी में इनको कहें तो हम कह सकते हैं अर्धस्वर। हिंदी के अकॉर्डिंग हम इनको कह सकते हैं अर्धस्वर। ये अर्धस्वर कहलाते हैं, ये दो अक्षर W और Y। ये अर्धस्वर क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ट्राई, ठीक है, जैसे एक शब्द है, अब इसमें देखो TRY, कहीं पे कोई इनमें से एक भी अक्षर नहीं आया इन वावल्स में से, तो Y आ गया। ये Y यहां पे स्वर का काम कर रहा है। ठीक है, ये आमतौर पर कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन यहां पे स्वर का रोल प्ले कर रहा है, इसीलिए ये हमेशा स्वर नहीं होता है, ये कॉन्सोनेंट होता है आमतौर पे, लेकिन कभी कभार ये स्वर का वाउल का रोल प्ले करता है, इसीलिए इसको सेमी वाउल कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह के शब्द ट्राई हो गया, भाई हो गया, या फिर जैसे माई, बाई, ठीक है, ये सारे शब्द जिनमें वाई आ रहा है। एक शब्द होता है इससे WINN, ठीक है, जिसमें ये वाई भी आ रहा है, W भी आ रहा है, लेकिन इनमें से कोई नहीं आ रहा है। ठीक है, रिदम हो गया, जैसे हम रिदम लिखते हैं, ठीक है, रिदम है ना, लय जो होती है। अब इसमें देखो इनमें से एक भी अक्षर नहीं आ रहा है, फिर भी ये शब्द होता है। ठीक है, तो क्या समझे हम कि आमतौर पर वाउल्स का काम होता है कॉन्सोनेंट्स के साथ में मिलकर उस शब्द का उच्चारण बनाना, उस शब्द की प्रॉपर स्पेलिंग बनाना, लेकिन कभी कभार इन वाउल्स का काम ये दो कॉन्सोनेंट्स भी करते हैं। अगर इनमें से कोई सा नहीं आ रहा है तो उस स्थिति में इनमें से कोई एक ना एक अक्षर आपको मिलता है उस स्पेलिंग में। ठीक है, इसीलिए इन दो को हम सेमी वाउल्स कहते हैं इंग्लिश के, या हाफ वाउल्स भी आप कह सकते हो, हिंदी में कहें तो ये अर्धस्वर कहलाते हैं। हो गई बात क्लियर। तो वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स मिलकर क्या बनेंगे, शब्द बनेंगे, वर्ड्स बनेंगे। ठीक है, हमने पहली स्टेप फर्स्ट हमने सीखी लेटर्स, मतलब हमने अल्फाबेट सीखी इंग्लिश की। ठीक है, हमने अल्फाबेट सीख ली, पूरी 26 अक्षर हमें आने लग गए। उसके बाद में उन 26 अक्षरों का यूज कैसे करना है, हमने सेकंड स्टेप में वो चीज सीखी। क्या सीखा सेकंड स्टेप में, हमने लेटर प्लस लेटर मिलाकर वर्ड्स बनाना सीखा। क्या सीखा, वर्ड बनाना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं स्टेप 3। जब हम वर्ड सीख गए बहुत सारे, आज भी हम सीखना वैसे ही जारी रखे हुए हैं, अभी भी हमने वर्ड्स को सीखना बंद नहीं किया है। जिंदगी भर नए नए शब्द अपने सामने आते रहते हैं, हम उनको सीखते रहते हैं। ठीक है,
अब थर्ड स्टेप में हम क्या सीखते हैं? थर्ड स्टेप में हम सीखते हैं एक वर्ड के साथ दूसरा वर्ड मिलेगा तो क्या बनेगा। ठीक है भाई, बेसिकली अगर देखा जाए तो लैंग्वेज हम सीखने जा रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज हम सीख रहे हैं। ठीक है, लैंग्वेज क्या है? भाषा है। और भाषा मतलब क्या है? बात को, अपनी सूचनाएं जो है, इंफॉर्मेशन जो है, उसको किसी के सामने रखने की कला या किसी के द्वारा रखी हुई बात को समझने की कला ही भाषा है। ठीक है, हम जो बात रखते हैं, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन हम रखते हैं किसी के सामने या कोई हमारे सामने रखता है, वो किस रूप में होती है? वो बात के रूप में होती है। और बात जो है आमतौर पर सेंटेंस के रूप में, वाक्य के रूप में होती है। ठीक है, तो इंग्लिश सीखने का मतलब क्या है? अगर हम वाक्य बनाना सीख गए इंग्लिश में तो इसका मतलब इंग्लिश सीख गए। भाई ज्यादा से ज्यादा क्या सीखना होता है अपने को? कि हम इंग्लिश में पैराग्राफ लिखना है भाई अपने को, कि मेरे को इंग्लिश आती है, देखो मैं ये पैराग्राफ लिख के दिखा दूंगा, मैं ये ऐसे टाइप ऐसे लिख के दिखा दूंगा आपको, या मैं ये स्पीच दे के आपको दिखा दूंगा इंग्लिश में। तो उससे हम ये साबित करना चाहते हैं कि ये इंग्लिश मुझे आती है। ठीक है, अब पैराग्राफ, ऐसे, स्पीच जो भी हम लिखेंगे, जो भी हम बोलेंगे, वो किससे मिलकर बनता है? वो बहुत सारे सेंटेंसेस से मिलकर बनता है। उसमें बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, वाक्य होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम जो वाक्य इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी स्पीच में या किसी भी ऐसे में, किसी भी तरह के कंपोजिशन में हम वाक्य जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वाक्य अगर पूर्णतया सही हो तो इसका मतलब हमारी इंग्लिश प्रॉपर है, हम सही इंग्लिश जान गए हैं। ठीक है, तो वो जो वाक्य बनते हैं, हम उन वाक्यों को बनाने के लिए उनके जो पार्ट्स हैं अलग अलग, उन पार्ट्स के बारे में प्रॉपर जानकारी पहले लेते हैं, फिर उन पार्ट्स को हम एक साथ जोड़ देंगे। जैसे हमें कोई भी चीज, कोई मशीन बनानी है, ठीक है, कोई खिलौना बनाना है, तो उसके अलग अलग पार्ट्स बिखरे हुए होते हैं। उन पार्ट्स को हम लेते हैं, कौन सा पार्ट कहां लगाना है। हमें एक टॉय कार बनानी है तो उस कार के जो टायर हैं वो हमें कहां लगाने हैं। ठीक है, उसकी जो हम कह सकते हैं सामने की जो विंड स्क्रीन है वो हमें कहां लगानी है, वो सारे अगर हमने प्रॉपर प्लेस पे लगा दिए तो इसका मतलब वो टॉय जो है अपनी प्रॉपर शेप में आ जाएगा। तो वैसे ही एक सेंटेंस जो होता है, उस सेंटेंस का प्रत्येक पार्ट अगर हम सही तरीके से सीख गए और उनको प्रॉपर प्लेस पे एडजस्ट करना हम सीख गए तो इसका मतलब वो सेंटेंस प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि जब वर्ड से वर्ड मिलेगा तो क्या बनेगा। आमतौर पर आप लोगों का जवाब आएगा सेंटेंस बनेगा। ठीक है, जो जवाब सही तो है लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है, अर्ध सत्य है। पूरी तरह से सही कैसे नहीं है? वर्ड से वर्ड मिलकर सेंटेंस ही बने ये जरूरी नहीं है। सेंटेंस बन सकता है लेकिन हमेशा सेंटेंस ही बने ये जरूरी नहीं है। सेंटेंस बन सकता है तो सेंटेंस के अलावा भी कुछ बन सकता है। सेंटेंस के अलावा क्या बन सकता है? क्लोज भी तो बन सकता है। सीधा सेंटेंस बन जाए एक वर्ड के साथ दूसरा वर्ड मिलते ही, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, कभी क्लॉज में भी वो तब्दील हो सकता है। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि सेंटेंस और क्लॉज ही बने, कभी वो फ्रेज भी रह सकता है। ठीक है, अब ये बात आती है कि ये क्या आ गए भाई, सेंटेंस तो हमने सुना था, क्लॉज, फ्रेज, ये क्या चीज आ गई? सुना होगा कईयों ने हो सकता है पहली बार सुना हो। ठीक है, जिन्होंने सुना है उनको भी क्लियर नहीं होगा कि ये फ्रेज और क्लॉज क्या है। ठीक है, सेंटेंस तो हम वाक्य आमतौर पर बोलते रहते हैं, वो क्या बात करते हैं। देखो, वर्ड से वर्ड जब मिलेगा, हम थर्ड स्टेप में चल रहे हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप को अगर हम क्लियर कर लेते हैं इंग्लिश में पूरी तरह से, ठीक है, उसके बाद हम सेंटेंस प्रॉपर बनाना सीख जाते हैं। और सेंटेंस बनाना सीख गए तो उसके बाद में तो इतना ही बचता है कि सेंटेंस को, एक सेंटेंस के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, हमें किस तरह से आगे बढ़ते जाना है, और उसके बाद में आगे इंग्लिश में सीखने वाली बातें खत्म हो जाती है। ठीक है, यानी प्रॉपर सेंटेंस, हर एक सेंटेंस अपना प्रॉपर है, बस इंग्लिश प्रॉपर आने लग गई। ठीक है, तो हम फाइनल स्टेज पे चल रहे हैं, लेकिन फाइनल स्टेज का मतलब ये नहीं है कि हम यहीं पे फाइनल स्टेज आज ही खत्म कर देंगे और इंग्लिश जो है पूरी हमें आने लग जाएगी। इसके अंदर, इस सेंटेंस को प्रॉपर बनाने के अंदर ही सारी इंग्लिश समाविष्ट है। ठीक है, इसको हम जब प्रॉपर तरीके से सीख जाएंगे तो हम इंग्लिश सीख जाएंगे, लेकिन इसको सीखने के लिए बहुत सारी और चीजें भी अपने को सीखनी पड़ेगी। चलो बात करते हैं कि वर्ड से वर्ड मिलेगा क्या बनेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेज की। फ्रेज बनेगी। फ्रेज क्या होती है? फ्रेज को हिंदी में कहते हैं वाक्यांश।
वाक्यांश का मतलब हो गया, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये वाक्य अंश, समास विग्रह या जो भी कहते हैं हिंदी में इसको, वाक्य का अंश। ठीक है, वाक्य का अंश, अंश मतलब टुकड़ा, पार्ट। ठीक है, वाक्य का टुकड़ा जो है वो होती है फ्रेज। ठीक है, वाक्यांश, वाक्य का अंश ही फ्रेज है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक वाक्य के अंदर, जैसे हमने कोई वाक्य लिखा, द गर्ल इन पिंक ड्रेस इज माई सिस्टर। हमने एक सेंटेंस लिखा, द गर्ल इन पिंक ड्रेस इज माई सिस्टर। ठीक है, अब इस सेंटेंस में ये प्रॉपर सेंटेंस हो गया, वाक्य हो गया। आगे हम बात करेंगे वाक्य क्या होता है, उसकी भी, क्लॉज की भी हम बात करेंगे। अब इसके अंदर अगर हम कहें कि वाक्यांश का मतलब है वाक्य का टुकड़ा, तो वाक्य के टुकड़े से मतलब क्या हो गया कि हम इसके कितने भी टुकड़े कर सकते हैं, जितने इसमें वर्ड्स हैं उतने टुकड़े कर सकते हैं। ठीक है, अब जो टुकड़े होंगे, अलग अलग ये टुकड़े कर सकते हैं, जो भी टुकड़े होंगे, हम एक टुकड़ा, देखो इतने पार्ट को भी एक टुकड़ा बना सकते हैं, तो हम इसके भी दो टुकड़े कर सकते हैं। ठीक है, मान लो किसी वाक्य में 10 शब्द हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा उसके 10 टुकड़े कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? मतलब प्रॉपर तरीके से वर्ड्स को अलग करना में अगर, तो 10 टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन उसको 10 टुकड़ों में बांटने के बजाय